हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। बिहार के लोक शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि लोक शिक्षक सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं। इस बार मैंने जो ग्रुप के लिए जो नंबर जारी किया है, ग्रुप में समझदार लोक शिक्षक जुड़ रहे हैं और उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार डिसिप्लिन उनमें देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, चूँकि बहुत से कुछ लोक शिक्षक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो कमेंट निगेटिव करते हैं, मैं उनको बता देता हूं कि क्या होता है कि सब ऊपर वाले के हाथ होता है, जिसको अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर कहते हैं, उनके हाथ होता है। श्रीमान जी, आपके चाहने से क्या होगा? अगर आप कमेंट करते हैं कि लोक शिक्षकों का कल्याण नहीं होगा, आपके चाहने से क्या होगा? चूँकि हुई हैं वही जो राम रची राखा, आपके कहने से नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ग्रुप में जो लोक शिक्षक जुड़ रहे हैं, जो भी हैं समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके पास अनुभव भी है। बहुत से लोक शिक्षकों का मैं ग्रुप में देखता हूं, जब वो चैट करते हैं तो इस बार समझदारी से चैट करते हैं। और अच्छी बात ये है कि इस बार जो समझदार हैं, यानी कि बिचौलिए टाइप के लोक शिक्षक आगे नहीं है। बिचौलिए टाइप के लोक शिक्षक जो भी है थे, अब उनको या उनके विचारधारा को आम लोक शिक्षक समझ चुके हैं। अब उनके बातों में वो आने वाले नहीं हैं और इस बार समझदार लोक शिक्षक जो भी है जुड़ रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि एक जो ग्रुप बनता है उसमें 1025 उसमें जो भी मेंबर है जुड़ सकते हैं एक बार। तो इसमें मेरा ऐसा प्लानिंग है कि कम से कम 1025 जो लोक शिक्षक जो सक्रिय हैं, जो सक्षम हैं, जो समझदार हैं, जो डिसिप्लिन का पालन कर सकते हैं, वही जुड़ें। बिना मतलब का अननेसेसरी जुड़ना कहीं से आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। अगर आप, चूँकि आप संघर्ष में अगर भरोसा कर रहे हैं तो आप जुड़ें। और मैं आपको ग्रुप का नंबर मैं बता दूं, 6200662773 6200662773 ये नंबर है। इसमें क्या करें कि आप अपने मोबाइल पर सेव कर लें और ग्रुप में हाई करके अपना नाम और आप लोक शिक्षक हैं उसको भेजें ताकि ग्रुप में जोड़ा जा सके। या नहीं तो आप अगर मेरे व्हाट्सएप पर आप नाम लिखकर भेजते हैं और लोक शिक्षक अपना नाम, तो मैं क्या करूँगा, लिंक भेज दूँगा। लिंक आप टच करेंगे, क्या होगा, आप इसमें जुड़ जाएंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो जो भी ग्रुप में जुड़े हैं, जुड़ने के लिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि लोक शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। इसके क्या शुभ संकेत हैं मैं आपको बताता हूं। चूँकि मारने वाला से कहा जाता है कि जिलाने वाला बड़ा होता है। देखिए, लोक शिक्षक को जो अभी तक जो अंतिम, ऐसा कहें कि अंतिम लड़ाई जो लड़ना था, अभी तक लड़ा ही नहीं गया। लोक शिक्षक का जो फॉल्ट रहा वो इस प्रकार से रहा, लोक शिक्षक का अंतिम लड़ाई नहीं लड़ा गया। यानी इनको जो सुप्रीम कोर्ट में जाके अभी तक लड़ना था, नहीं लड़ा गया। लोक शिक्षक, मैं समझता हूं कि ये बात बनाने में बहुत बहादुर हैं। ये बिना मतलब का बात बनाते हैं। इनको जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए नहीं। ये ऐसा कहें कि क्या आपको, क्या मैं अच्छा भी नहीं लगता है, चूँकि ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये सिर्फ क्या है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किए। अभी भी कमेंट आता है कि सर लोक शिक्षा का ऐसे होगा वैसे होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप जब तक लड़ेंगे नहीं, आप कानूनी प्रक्रिया से नहीं आएंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपको खोल करके बता देता हूं, माननीय जो मुख्यमंत्री थे, जो अभी वर्तमान में है, वो इसीलिए इसको साइड किए थे कि ये यानी कि उनके विरोधी जो सरकार थे, लोक शिक्षक को विरोधी समझे गए। बाद में उनका मनसा उजागर हुआ कि विरोधी जिनको समझते थे, फिर उनके साथ वो सरकार में चले गए। फिर क्या हुआ कि फिर रिजाइन दिए, फिर सरकार में आए, फिर रिजाइन दिए। कहने का मतलब ये था, और इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जब आपको इतना ही लोक शिक्षकों से नफरत था, तो जो लोक शिक्षक को जिस सरकार को आप विरोधी समझ रहे थे, आप उसके साथ क्यों गए?
अगर आप उसके साथ गए, इसका मतलब उस विचारधारा को आपने एक्सेप्ट किया। जब उस विचारधारा को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको लोक शिक्षण को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इस सरकार को मैं समझता हूं कि जब तक लोक शिक्षण का ये सरकार कल्याण नहीं करेगी, इस सरकार को मैं ऐसा कहता हूं कि कहीं भी इस सरकार का कार्य जो है न्याय संगत नहीं साबित होगा। क्योंकि इस सरकार में भले ही जिनको जो समझना है समझे, जिनको समझना है, सरकार खुद समझ रही है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन लोक शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ, ये इतिहास का समझिए। तो सबसे इस सरकार के जो कामकाज का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके इतिहास में लोक शिक्षकों का भी इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि लोक शिक्षण केंद्र सरकार ने पास कर दिया और लोक शिक्षा को कहीं का नहीं छोड़ा गया, सिर्फ राजनीतिक, ऐसा कहें कि राजनीतिक बदला लिया गया। तो अभी क्या है, बिहार के लोक शिक्षकों को ये समझना है कि लोक शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। मैं आपको एक बार नहीं 1000 मरतबे आपको यकीन दिलाता हूं कि कल्याण हो सकता है। मिहिर कुमार झा का जो आदेश था, उस आदेश में बहुत सी ऐसी बातें उजागर हुई और मैं समय समय पर आपको याद दिलाता रहा। देखिए, जो नियमावली बिहार सरकार ने जो बनाया था उसमें जो स्पष्ट था कि उस नियमावली में शिक्षा मित्र का भी चर्चा था। यानी शुरू में क्या हुआ कि वेटेज का चर्चा लोक शिक्षा के लिए भी किया गया, यानी व्यवस्था लोक शिक्षा के लिए भी वेटेज का था, शिक्षा मित्र के लिए भी था, अंगना विद्यालय के लिए था, अन्य के लिए भी था, यानी अनौपचारिक अनुदेशक के लिए भी था। फिर उसी नियम में 20(3) में एक लाइन जोड़ दिया गया कि ये जो नियम बना है इस पर शिक्षा मित्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी आदेश अनुदेश था सबको ख़त्म कर दिया जाता है और शिक्षा मित्र इस नियम के तहत पंचायत शिक्षक समझे जाएंगे। अब बताइए, चूँकि संविधान सबों को समानता का अधिकार देता है, इस नियम को मैं लोक शिक्षक आपसे पूछता हूँ जिसमें वेटेज का व्यवस्था किया गया, बिहार के कौन से ऐसे लोक शिक्षक हैं इस नियम को चैलेंज किए आज तक? निश्चित ही जवाब नहीं है। तो जब आपने इसको चैलेंज नहीं किया तो आप हार मानने वाले होते कौन हैं? आप मान के चलिए फतवा जारी करने वाले होते कौन हैं कि लोक शिक्षकों का कल्याण नहीं होगा? तो ये बातें हैं। और भी मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ। जब मैं लोक शिक्षक था, मैंने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया था, बाद में RTI का रिपोर्ट है, माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस का जांच रिपोर्ट है, समस्तीपुर के DM का जांच रिपोर्ट है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। जब इस केस को आप अंतिम स्टेज तक नहीं लेकर अभी तक गए हैं तो आप हार कैसे मान लिए? और भी मैं बताता हूँ, वेटेज अनौपचारिक अनुदेशक को भी दिया गया था। अनौपचारिक अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट तक लड़के अपना जो मकाम था हासिल कर लिया। आप जब अनौपचारिक अनुदेशक ने अपना मकाम हासिल कर लिया तो फिर लोक शिक्षक कैसे बचेगा? और भी मैं आपको बताता हूँ कि जो लोक शिक्षकों का जो लोक शिक्षकों के लिए जो व्यवस्था था, लोक शिक्षक एक प्रकार से हेडमास्टर थे और पंचायती राज को भारत का संविधान अधिकार देती है कि पंचायती राज, यानी कि भारत का संविधान स्टेट को अधिकार देती है कि वो पंचायती राज को पावर दे सकती है और पंचायती राज अपना पावर का इस्तेमाल करके बहाल कर सकती है। लोक शिक्षकों की जो बहाली थी वो स्टेट द्वारा, यानी कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी बहाली थी। चूँकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोक शिक्षा का जो अंतिम जो लड़ाई था, लड़ा ही नहीं गया और लोक शिक्षकों में आज भी संख्या बल है। अगर लोक शिक्षक चाहेंगे तो अच्छा हो सकता है। और अब मैं आपको बता दूं कि लोक शिक्षा का कुछ नहीं बिगड़ा। मैं लोक शिक्षक को बहुत नज़दीक से बात कर रहा हूं। देखिए, लोक शिक्षकों के लिए जो सबूत जुटाने का कार्य किया गया, लोक शिक्षक का जो भी जांच रिपोर्ट है माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस ने समस्तीपुर के DM के थ्रू जांच करवाया है, पेपर का कटिंग है, ऐसा बहुत सा सबूत है। देखिए, मैं खुद अपीयर हुआ था पटना हाई कोर्ट में जज के सामने। चूँकि मैं जस्टिस महोदय पर किसी प्रकार का उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन
आपको शायद पता होगा कि मिहिर कुमार झा साहब जो लोक शिक्षकों का आदेश किए थे, बाद में वो लोकायुक्त बने। और भी बहुत से ऐसे जस्टिस हैं, मैं उन पर चूँकि वो माननीय यानी कि वो सम्मानित हैं, मैं उन पर किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं करता हूं, लेकिन बहुत से रिटायर्ड जज होते हैं, उनको आशा उम्मीद होता है कि वो रिटायर करने के बाद वो किसी पद को सुशोभित करेंगे। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत से ऐसे जज हुए, यानी कि चीफ जस्टिस हुए हैं, उनको मैं जानता हूं कि वो राज्यसभा के सदस्य हुए। क्योंकि मनुष्य का जो नेचर होता है वो हमेशा विद्यमान रहता है। और तो अभी तक चूँकि क्या है कि लोक शिक्षकों का जो अंतिम जो लड़ाई था, लड़ाई ही नहीं गया। और बच्चा मालिक बूढ़ दीवान, मामला बिगड़े सांझ बिहान। आपने ऐसे, मैं कहूँ कि ऐसे इडियट को आपने नेता बनाया जो खुद उलझ गए और सबों को उलझा दिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन ऐसा बिहार के लोक शिक्षक हुए जिन्होंने जड़ को समझा, सबूत जुटाने का कार्य किए। और भले ही देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि आप दौड़ो, पहले एक कहा जाता है कि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन आप गति में रहो। और बिहार के लोक शिक्षक, आप आशा उम्मीद रखिए कि भले ही लोक शिक्षक का पेपर जो भी है अभी रेंगता हुआ जा रहा है, लेकिन ज़रूर गति में है। और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार ऐसे लोक शिक्षक हैं। मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर समझेंगे। यानी कि समय समय पर आकर लोक शिक्षकों को दिग्भ्रमित किया गया। यानी कि इसको समझिए, एक मैंने मुंडन कहानी पढ़ा था गध सोपान में, कि सभी नेता आते हैं और भेड़ को मुंडन करके चले जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा उसका जो केस होता है काट के सभी चले जाते हैं, लास्ट में मुंडन हो कर देते हैं। तो उस कहानी का शीर्षक ही था मुंडन। तो ऐसा है कि जो भी लोक शिक्षक हैं आपको इसी लायक समझते हैं। पटना वाले एक चालक महोदय आए जिनकी वाइफ लोक शिक्षक थी, वो खुद नहीं थे, पूरे बिहार को आए लोक शिक्षक बना दिए। आपको क्या मिला? मोतिहारी के भाई साहब लोक शिक्षक थे, पूरे बिहार को संदेश दिए कि पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। आपको क्या मिला? सहरसा के भाई साहब थे, पूरे बिहार को संदेश दिए कि पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। बांका के भाई साहब लोक शिक्षक थे, पूरे बिहार को संदेश दिए कि पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि आप पिटिशनर बनाए, बहुत अच्छा कार्य किए, मैं तो इसका वेलकम करता हूं, आपके प्रयास का सराहना करता हूं। लेकिन ये बताइए, जब आपका एलपीए, जब आप एलपीए तक लड़े पटना हाई कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आप जवाब दीजिए। इसका चूँकि जिम्मेवार कोई और नहीं, आप हैं। आप जब बीड़ा उठाए, आप जब लोक शिक्षक को सपना दिखाए कि मैं आपके साथ ये करूँगा, वो करूँगा, मैं आपको ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, 10,000 लोक शिक्षकों का समायोजन होने जा रहा है, 5,000 होने जा रहा है, फिर आप क्या किए? आप क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो लोक शिक्षक मान के चलिए एलपीए तक लड़े, मुझे याद है मिहिर कुमार झा साहब का एलपीए शुरू में गया, उस एलपीए में अच्छा बेजा जो भी था, कुछ ना कुछ आदेश था, लेकिन क्या हुआ, उसको जो भी सक्रिय लोक शिक्षक थे वो बोले इससे कुछ ना होई, नए पिटिशनर बनल जाई। फिर से पिटिशनर बनी, का भइल दादा, का भइल? पिटिशनर बना के तू का करला दादा? हमरा के बोली, अपने भी गए, यानी आपका भी उम्र ख़त्म हो गया और जो भी लोक शिक्षक थे उसका भी उम्र आप ले लिए। कहा जाता है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर होता है। शेर एक दिन जीता है, सम्मान के साथ जीता है। गीदड़ 100 बरस की ज़िंदगी जीता है, लेकिन उससे अच्छा है कि एक दिन का ज़िंदगी जिया जाए। अब बताइए आप किसको मुंह दिखाने के लायक हैं? बिहार के जो भी लोक शिक्षक आए और आने के बाद हरा हरा सपना दिखाए, नेता प्रक्रिया दिखाए, त्रिस्तरीय कमेटी दिखाए, उसके बाद आप कहने का मतलब सबों को पिटिशनर बनाए, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिए। देखिए, लोक शिक्षक का जो फॉल्ट रहा मैं आपको बताता हूँ। जो लोक शिक्षक थे जो शुरू में
जब धरना प्रदर्शन किए मीठापुर में, अच्छी बात है, उन्होंने प्रयास किया। फिर केस में गए, उनका स्टैंड केस में बरकरार रहना चाहिए था। फिर क्या हुआ, केस छोड़ दिए। फिर मेरी एंट्री हुई, मैंने जहाँ तक हुआ सबूत जुटाया, आपके केस को आगे बढ़ाया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो लोक शिक्षकों का जो फॉल्ट रहा, दो मुख्य फॉल्ट रहा। एक तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, और दूसरा फॉल्ट ये रहा कि बिहार के लोक शिक्षकों में आपने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े में पिटिशनर बना दिया। मैं अभी इस चैनल के माध्यम से आज भी अपने अस्तित्व को कायम रखा हुआ हूँ। मैं आपके लिए आज भी प्रयास कर रहा हूँ। आप पूछिए उन लोगों से कि आपके करियर के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया। जब मैं लोक शिक्षक संघ का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, हमारे जो भी उसमें मेंबर थे उसको बहला फुसला के उसको आपने तोड़ देने का कार्य किया। लेकिन जो लोक शिक्षक आज भी मुझे कॉल कभी कभी आता है कि सर मेरा केस का क्या हुआ, मैं पूछता हूं जब आप केस में गए तो मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार लोक शिक्षक है। और ऐसे आपके लोक शिक्षक, ऐसे आपके बहरूपिये हैं जिन्होंने आपको पिटिशनर बनाया, कभी ऐसे किया कभी वैसे किया। मैं आपसे कहता हूं कि वही काज तो लगभग सबों ने किया जो ऐसा कहते थे कि मैं दूध का धुला हुआ हूं, मैंने आज तक कोई चंदा चुटकी नहीं लिया। मेरे भाई, कहा जाता है कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भाई, कोई कुछ करने जाता है उसी का प्रशंसा होता है, उसी का बदनामी होता है। जो कुछ करता ही नहीं है उसका क्या बदनामी होगा, वो गिर के क्या करेगा। एक बच्चा जब गिरता है तो गिरने से क्या होता है, लेकिन वही कोई युद्ध में जाता है, अगर जीतता है तो उसका जय जयकार होता है, हारता है तो उसको भाला बर्छी लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूध के धुला बने। मैं आपसे पूछता हूँ, 2006 से आप नेता बने हुए हैं। आज भी मैं अगर मैं पटना जाऊंगा, कुछ करता हूं, तो फिर आप क्या होगा कि फिर आप मुंह आप निकालेंगे, आपने ये गलत किया वो गलत किया। मेरा ऐसा कहना है कि जब मैंने गलत किया तो आप सही क्यों नहीं किए, आप बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। आप सिर्फ कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। अरे वही काम तो आप किए। आप जब केस लड़े, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। हार जीत भले ही अलग चीज़ है, हार जीत जो भी होता है वो सब भगवान पर निर्भर करता है, गॉड पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप केस लड़े LPA तक, तो आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया। आप थे शुरू में जब धरना हो रहा था तो आप कह रहे थे कि वार्ता हो रही है, आपका कार्य हो गया। फिर आप केस में गए, आप हमको भरोसा दिलाए कि आपका कार्य हो गया। आप बिहार के सबों को भरोसा दिलाए कि कार्य हो गया। फिर क्या हुआ कि आप केस छोड़ दिए। केस छोड़ने के बाद नेता प्रक्रिया में गए, नेता की प्रक्रिया आपका फ्लॉप कर गया। फिर क्या हुआ, आप समय समय पर अपना स्टैंड बदले, गलती वहीं पर हुई। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और आप लोक शिक्षक को टुकड़े टुकड़े में आप बांट दिए। आप इतना झूठ बोले कि झूठ भी उससे शर्मा जाए। तो ऐसा है कि यहाँ जो कुछ करता है उसी के साथ कुछ होता है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि मैं जो आपको नंबर जारी किया हूँ, इस पर व्हाट्सएप चलता है, इस पर ग्रुप बनाया गया है। आप या तो उस ग्रुप में जुड़ जाइए लिंक के माध्यम से, नहीं तो आप मुझे मैसेज भेजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है कि 1025 लोगों को एक सूत्र में जोड़ना है। क्योंकि LPA अभी पटना हाई कोर्ट में अभी LPA 432 ऑफ 2024 पेंडिंग है। छठ के बाद जो भी है इसका गतिविधि थोड़ा तेज़ होगा। जो ही गतिविधि तेज़ होगा, अगर ऑर्डर आ जाता है तो उस ऑर्डर का कॉपी लगाकर, अगर ऑर्डर पॉजिटिव आ जाता है तो भी, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और अगर यहाँ कल्याण हो गया तो ठीक है, और मुझे आशा उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट से भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सा ऐसा सबूत है। इस बार ऐसा
जो पिटीशन ऐसा बनाया गया है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बना दिया गया है। जब चूँकि रजिस्ट्री का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं सबूत साबित कर रहा है और माननीय जस्टिस ने लिखा भी है, तो अगर यही कल्याण हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का आवश्यकता नहीं है। बाय द वे सफलता नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। तो चाहे हमारे साथ जितने भी आते हैं उनको समझा बुझा के लेकर जाने का कार्य किया जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि अब लोक शिक्षक आपके साथ करो या मरो। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। आपको अब सोचने का समय नहीं है, या तो जो एक्टिव हैं, चूँकि अखबार में 30,000 लोक शिक्षक मिला था, अगर 5,000 भी 10,000 भी जो भी लोक शिक्षक एक्टिव हैं, पहले लिस्ट में मात्र मुझे 1,025 को ग्रुप में जोड़ना है। फिर अगर ये हो जाता है आने वाले दिनों में संख्या और जोड़ा जाएगा, देखा जाएगा। चूँकि क्या है कि अब लोक शिक्षक मैं समझता हूँ, मैंने लोक शिक्षक संघ को कभी भी जैसे भी हो इसको प्रगति पर रखा। भले ही लोक शिक्षकों का कार्य रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, एक सूत्र में बंधेंगे, तो हो सकता है ये फिर कार्य थोड़ा चलेगा, यानी रेंग रहा है थोड़ा चलेगा, फिर चलेगा, दौड़ेगा, फिर उड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी है कार्य, चाहे जितना भी बाधा हुआ, चाहे पटना के बाहुबली साहब आए, चाहे बिहार के कोई भी बाहुबली साहब आए, मैं लोक शिक्षा के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाता रहूँगा। और आपसे यही कहना है कि अब जो भी लोक शिक्षक समझदार हैं ग्रुप में जुड़ जाइए। कबीरा खराब बाजार में मांगे सभी की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं ग्रुप में जुड़ जाइए। और बिना मतलब का आपका क्या कैपेसिटी है सबको पता है, लोक शिक्षकों का क्या स्थिति है सबको पता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे आपके पत्नी को पता है, हमारे आपके रिश्तेदार को पता है, हमारे आपके बच्चों को पता है आप में क्या कैपेसिटी है, आपके बच्चों को पता है, आपके पत्नी को पता है, और आपके रिश्तेदार को पता है, आपके ससुराल वाले को पता है। आप सबसे पहले उनको समझाइए, आप उनको भरोसा में लीजिए। तो यही मेरा आशा उम्मीद है कि लोक शिक्षक इस बार डिसिप्लिन का प्रयोग करेंगे, ग्रुप में जुड़ेंगे। जो ही आप अगर आप मुझे व्हाट्सएप भेजते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा, आप उसमें ज़रूर लिंक में जुड़ जाएंगे, आप ग्रुप में हो जाएंगे। तो जो बिहार के जो समझदार लोक शिक्षक हैं उनसे कहना है कि समझा बुझा के सबों को एक सूत्र में लाइए। चूँकि यहाँ दुख का कारण ही रहा टुकड़े टुकड़े में टूट जाना, और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। अगर जो भी लोक शिक्षक LPA तक लड़े थे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते आज ये स्थिति नहीं होता। तो कहा जाता है कि ना खुदाई मिली ना बेसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज लोक शिक्षक, मेरा आपसे कहना है कि जो भी ग्रुप है ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा न किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है। जो आया उनका वेलकम, नहीं आया उनका वेलकम, नहीं आया उनका भी वेलकम। तो चलिए ठीक है, मैं आशा उम्मीद करता हूँ। एक और बात मैं बता देता हूँ, जो लोक शिक्षक पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बने, उसमें ऐसा आपके जजमेंट में लिखा हुआ है, आपने एज में छूट मांगा, यानी उम्र में छूट दिया जाए। जब बहाली हो शिक्षक की तो उसमें छूट दिया जाए। बिहार सरकार बताइए, एज में आप छूट लेकर क्या करिएगा? मुझे भी जज साहब एज में छूट देना चाह रहे थे। मैंने कहा कि मैंने दिल में सोचा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है। ये हाई कोर्ट में कब तक करता रहूँगा? या तो आप उसको डिस्पोज करिए, मैंडेमस आदेश करिए, नहीं तो डिसमिस करिए। हम आगे जाएंगे, क्योंकि सितारों के आगे जहाँ और भी है, हम आगे जाएंगे। और उस पॉलिसी पर मैं कायम हूँ। बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है, मैं फिर कहता हूँ, आप हमारे लिए मत सोचिए, आप अब अपने लिए सोचिए। आपने इससे पूर्व मदद किया, आपका स्वागत है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि आप चूँकि आपने बच्चों के तरह काम किया, क्या होता है कि समय समय पर आप स्टैंड बदलते रहते हैं। आपको इस बार स्टैंड नहीं बदलना है। तो आशा उम्मीद करता हूँ हमारे साथ जो भी बिहार के लोक शिक्षक थे, कृपया आप सक्रिय हो जाइए। और अब चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें समय नहीं लगेगा, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए, मेरे पास कभी भी ऐसा, मैं आपको कहूँ, अपने दिल की बात कहूँ, अगर आपको मैं अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानता हूँ, मेरे पास कभी कोई ऐसा फंड नहीं रहा
कि मैं मुक्त होकर, यानी कि जिम्मेवारी से मुक्त होकर आपके लिए कार्य करूं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास फंड अब आने लगे हैं, और उसी फंड में एक फंड है ये यूट्यूब। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब यूट्यूब से मेरे पास रेवेन्यू आने लगेंगे, यानी पैसा अब आने लगेगा। जो ही मेरे पास पैसा आने लगेगा, मैं निस्वार्थ भाव से लोक शिक्षाओं के लिए ज़रूर अच्छा करूँगा। आप यकीन मानिए, मेरे पास फंड नहीं था जिसके कारण जैसे पटना जाना हो, दिल्ली जाना हो, कहीं अन्य जाना हो मैं जा सकूं। मेरे पास फंड ही नहीं था। और अब मैं समझता हूँ कि चूँकि ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ये चैनल अब रेवेन्यू भी जनरेट करने लगा है। $100 मुझे पुराना था, अब $100 मैं अभी $103 से ये ज़्यादा हो चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है ये 7 तारीख के बाद इसमें कुछ ना कुछ इससे रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ राशि आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं फ्री हो जाता हूँ, इससे अगर रेवेन्यू आने लगते हैं, तो मैं निश्चित ही अपने पैर पर खड़ा हो जाऊंगा और आपके लिए कार्य जो भी है मैं स्पीड पकड़ाऊंगा। इसीलिए मैं लोक शिक्षकों से कह रहा था कि आप 50 रुपया आप हर महीने आप राशि दीजिए। लेकिन वो प्लान मैं समझता हूँ लोक शिक्षकों ने नहीं माना, फेल्योर हो गया। तो अब क्या है कि अब चूँकि रेवेन्यू जनरेट होने लगा है, हो सकता है ये 10 तारीख के बाद से, आने वाला 10 तारीख के बाद से अब पैसे कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएंगे। जो ही मेरे पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, मैं निश्चित ही आपके लिए अच्छा करने का कोशिश करूँगा। देखिए, मेरे दिल में आपके लिए, खास करके लोक शिक्षा के लिए बहुत ही मोहब्बत है, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। और चूँकि मैं गीता में पढ़ा था, जब मैं मुंबई में था, बहुत परेशान था लोक शिक्षा के मामले में। एक सीतामढ़ी के एक ब्राह्मण थे जो शादी विवाह कराते थे, उन्होंने कहा कि मिराज लो तुम गीता पढ़ो, बहुत परेशान रहते हो। जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि तू जय पराजय, दुख सुख, लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं क्या हुआ कि मैं उस दिन से क्या है कि जय पराजय, दुख सुख, लाभ हानि को समान समझ के कर्म करने लगा। और मेरे लिए पैसा कभी कोई मायने नहीं रखता है। मेरा ये कहना है कि ऐसा कार्य किया जाए ताकि मानव जाति का कल्याण हो, और मैं चाहता हूं कि सबों का कल्याण हो। मेरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और आप यकीन मानिए, आप जैसे दुखी हैं, आपसे भी मैं ज़्यादा दुखी हूं। मैं ऐसे स्टेज से गुजरा हूं, मैं ऐसे परिवार से हूं जहां कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मैं खुद वकील बना, खुद मान के चलिए जो भी है, अभी मैं जिस दिशा में हूं अपने दम पर हूं, और यहाँ खुद मैंने करके सीखा है। मैं हमेशा सीखता हूँ, रोज़ सीखता हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। तो बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि आप उस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। चूँकि जितना मेरे बारे में रूमर उड़ा दिया गया, मैं समझता हूँ आवश्यकता से अधिक उड़ा दिया गया। आप जितना मुझे बुरा समझते हैं उतना बुरा हूँ नहीं। आप देखिए, आपके बहुत से लोक शिक्षक थे, दावा कर रहे थे मैं ये करूँगा वो करूँगा। आपका जो भी था, क्या हुआ, अवसर मिला, रफू चक्कर हो गया। यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वो अपने आप को समायोजन करवा लिए। लोक शिक्षक का ही राशि था उनके पास, उस राशि से समायोजन करा लिए। देखिए, मैं भी चाहता, क्योंकि मेरे पास अवसर था, मैं विदेश चला जाता। मेरे पास अवसर था कि और भी मैं कुछ कंटिन्यू बिजनेस में जुड़ जाता। लेकिन मेरे दिल में है, चूँकि अब मुझे अनुभव हो गया है, मैं इंसान को समझने लगा हूं, और मैं आपके मजबूरी को अच्छी तरह समझता हूं। चलिए ठीक है, ये चैनल आप देख रहे हैं, देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप गलतफहमी मत पालें। आप जियो और जीने दो के फार्मूला पर रहें। और लोक शिक्षक जो आप में मैंने अभी तक कमी देखा, आप में विजन नहीं है, भविष्य का सोच नहीं है। आप भविष्य के सोच को डेवलप करिए। तीसरा क्या है कि आप एक होकर रहिए, आप टुकड़े में मत जाइए, टुकड़े टुकड़े मत होइए। और आप क्या है कि डिसिप्लिन में रहिए। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, निश्चित ही आपका कल्याण होने जा रहा है। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।